प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी जो नवीन पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड ने जारी किया है उस सिलेबस के बारे में आपको बता रहा हूं। और बच्चों के भी बहुत कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर हमें नया सिलेबस बताइए, नया सिलेबस बताइए। तो मैं आपको नया सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। इसे अच्छी तरीक़े से तैयार कर लेना, जिससे आपके यानी थ्योरी जो है ये आपके 70 नंबर की आएगी। और उसके बाद जो 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो कॉलेज की तरफ से होता है। और ये जो थ्योरी है जिसमें से आप 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकें, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, नवीनतम पाठ्यक्रम है आपका है ये 2025 का, जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। हिंदी है कक्षा 10। इस विषय में एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा केवल। और आंतरिक मूल्यांकन है। मानसिक परीक्षण हेतु 30 अंक निर्धारित हैं, जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे 30 अंक, जिसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। मैंने आपको पहले बताया, यानी ये 30 अंक जो हैं आपको विद्यालय की तरफ से मिलेंगे। उसके बाद है खंड है, इसमें आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी पहली जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर के लिए यानी डिवीज़न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं 20 अंक जो हैं। इसमें हिंदी फर्स्ट है, इसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1-1 नंबर के, और ये 5 नंबर के होंगे। उसके बाद है हिंदी पद्य से पूछे जाएंगे, विकास का संक्षिप्त परिचय है, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। ये भी 1 अंक के, यानी 5 अंक के पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के होंगे। ये भी आपके 5 अंक के होंगे। उसके बाद है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें पूछा जाएगा पहले रस, हास्य रस एवं करुण रस, परिभाषा यानी उदाहरण सहित और पहचान। ये आपके कितने आएंगे? 1 अंक के। उसके बाद है अलंकार है, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण सहित। ये भी आपके कितने अंक आएंगे? 1 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद है छंद है, सरोठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण। ये भी आपके कितने के पूछे जाएंगे? 1 अंक के, यानी कि। और उसके बाद है अलंकार व छंद रोला, ये आपके हैं 3 अंक के। तो इस प्रकार ये जो आपके हैं, यानी खंड है जो बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आपके 20 अंक के होंगे। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में है शब्द रचना के तत्व हैं। इसमें पूछे जाएंगे कै में उपसर्ग, ए, अन, अधि, अप, अनु, उप, सही, निर, अभि, परिसु इत्यादि से पूछे जाएंगे उपसर्ग। उसके बाद है समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, क्रमधारय है, बहुब्रीहि समास है, इसमें से पूछे जाएंगे। और उसके बाद है ये तद्भव है, तत्सम है, शब्द एवं पर्यायवाची। ये भी आपके कितने अंक के पूछे जाएंगे? 1-1 अंक के पूछे जाएंगे आपके। 1 अंक का उपसर्ग, 1 अंक का ही समास और 1 अंक का ही तद्भव पूछा जाएगा। ये आपके 3 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद है संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण में आपके पूछे जाएंगे, यानी संस्कृत व्याकरण, इसमें सर्वनाम, तद्भव, युष्मद्, और ये भी आपके 1 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद है वाक्य का स्वरूप। ये भी आपका 1 अंक का पूछा जाएगा। और वाच्य प्रयोग है और वाच्य परिवर्तन है, ये भी आपके 1 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद है पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द होते हैं, ये भी आपके 1 अंक के पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद है खंड में आता है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न है, ये आपके 50 अंक के पूछे जाते हैं। वर्णनात्मक अंक में आप देखें कौन कौन से पूछे जाएंगे। फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट तो पूछा जाता है, यानी गद्य हेतु निर्धारण पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार हो जाएंगे 6 अंक। उसके बाद है ये गद्य होगा। उसके बाद है पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के, और ये हो जाएंगे कुल मिला के 6 अंक के। उसके बाद है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी संस्कृत का पैराग्राफ आएगा आपको पद्यांश, और उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ये आपका कितने का आएगा? यानी 5 अंक का। 2 अंक का आएगा आपका संदर्भ, और 3 अंक का आएगा उसको हिंदी में अनुवाद करना संस्कृत का, 5 अंक का आएगा। उसके बाद है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये भी आपका आएगा। ये पहले है पद्यांश है, अब है गद्य, ये गद्यांश था और अब के बाद है पद्यांश। ये भी आपका कितने का पूछा जाएगा? 5 अंक का पूछा जाएगा। 2 अंक का संदर्भ और 3 अंक का इसकी यानी हिंदी में अनुवाद करके लिखोगे आप, उस पर मिलेंगे, यानी 5 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्रचित्रण एवं
तथ्य आधारित प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे आपके। और उसके बाद है ये आपका पूछा जाएगा 3 अंक का, यानी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 3 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है छठा है, यानी निर्धारित खंड काव्य पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। यानी इसमें गद्य में पूछे जाएंगे खंड काव्य की पाठ्य पुस्तक से लेखकों का जीवन परिचय और उनकी मुख्य जो रचना है वो पूछे जाएंगे आपके 5 अंक के। उसके बाद आता है ये गद्य है। उसके बाद आता है पद्य, खंड काव्य की पाठ्य पुस्तक से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम। ये भी आपके 5 अंक के पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद है संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक पूछा जाएगा जो आपका प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी जो आपका जो पेपर मिलेगा उस पेपर में ना आया हो, वो आपको एक श्लोक याद किया हुआ है, यानी आपको लिखना है। संस्कृत खंड काव्य की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक याद करना है, जो आपका 2 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है पत्र लेखन है, यानी एप्लीकेशन है, यानी जो पत्र लिखा जाता है शिक्षा अधिकारी को या चिकित्सा अधिकारी को या बिजली विभाग को या स्कूल के प्रधानाचार्य जी को फीस माफ़ी के लिए, तो ये आपका आएगा 4 अंक का। उसके बाद है संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। यानी संस्कृत की जो खंड की पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपके संस्कृत के ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको संस्कृत में ही उनका आंसर देना है। ये आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है निबंध। निबंध रचना है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय पर पूछा जाएगा। यानी निबंध पूछा जाएगा आपका 7 अंक का, जो कि वैज्ञानिक बुद्धि पर पूछा जा सकता है, धार्मिक पर, सामाजिक पर, सांस्कृतिक पर और जनसंख्या वृद्धि पर पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर पूछा जा सकता है, शिक्षा के ऊपर पूछा जा सकता है, पर्यावरण के ऊपर पूछा जा सकता है और यातायात के नियमों पर आधारित पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये हिंदी का जो यूपी बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया मैंने आप लोगों को बताया है। और ये 30, ये तो आपके कितने अंक के हैं, ये जो पेपर है आपका यानी 70 अंक का है, यानी 20 और 50 ये कितने हो गए आपके 70 अंक के। 70 में से आपको पास के लिए 23 अंक लाने हैं और 30 नंबर जो है ये आपका प्रोजेक्ट होता है, ये आपको कॉलेज देगा। तो इस प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको हिंदी का जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है, सिलेबस जारी किया है यूपी बोर्ड का, मैंने आपको बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नए सिलेबस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।